हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंजी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली विंटेज गेम है, एज सिंपल एज दैट। खेली गई थी सिगबर्ट ट्राश और रिचर्ड रेती के बीच में 1922। चलिए शुरू करता हूँ। ऑल डार्क स्क्वायर्स क्यों? E4 के साथ यहाँ सिगबर्ट ट्राश ने शुरू किया। रिचर्ड रेती का रिप्लाई यहाँ C6 का है, यानी कारूकान डिफेंस हुआ। नाइट C3, D5, नाइट F3, नाइट F6, डी टेक C5, डी टेक C5 और D4। चलिए, सेंटर तो कंट्रोल हुआ दोनों खिलाड़ियों का। बिशप आया G4 स्क्वायर पर, नाइट हुआ पिन H3। डिसाइड करो इस बिशप के साथ क्या करना है। बिशप टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3, देन हुआ E6, तो बिशप D3, नाइट C6। पॉन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वाइट की इंटेंशंस अपने बिशप को E3 स्क्वायर पर लेकर जाने की है। मेरा मानना है कि ये डेवलपमेंट बिल्कुल सिंपल है, लगभग हम लोग सभी लोग इस तरह की डेवलपमेंट से वाकिफ हैं। बिशप आया E7 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का एक एक कर कैसल आया। व्हाइट ने अपने ए पॉन को आगे पुश किया, A6 यहाँ ब्लैक ने किया। परफेक्ट ओपनिंग चल रही है। नाइट आया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ B5। अब थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आने लगा है। बिशप F4। फ्रेंड्स, ये बिशप F4 स्क्वायर पर क्यों आया है? मुझे नहीं लगता बिशप कुछ इस तरह की मूवमेंट करने वाला है। देखते हैं। यहाँ खेला गया क्वीन B6, और यहाँ पॉन के साथ इश्यूज है। C3 डिफेंस हो चुका है उसी पॉन पर। नाइट गया A5 स्क्वायर पर, और नाइट के लिए एक बहुत शानदार आउटपोस्ट यहाँ तैयार होने वाली है। तो इससे पहले प्रॉब्लम हो, रुक को थोड़ा सेंट्रलाइज कर लिया जाए। रुक D1 यहाँ वाइट ने किया, नाइट C4 सॉरी। यहाँ B2 पॉन पर इशू है, और उसके साथ साथ आगे क्या इशू होने वाले हैं वो भी देखना होगा। तो पॉन का डिफेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है। या तो नाइट एलिमिनेट करो, अभी इनिशियल स्टेजेस है, नाइट एलिमिनेट करने की जरूरत है नहीं। यहाँ बिशप C1, ठीक है, बिल्कुल ये मूव भी, और जब भी मौका मिलेगा तो कुछ ना कुछ ये बिशप पेयर जो टारगेट्स अपने लगाए बैठे हैं, इनका एडवांटेज उठाने की जरूर कोशिश की जाएगी। क्वीन C6, देन नाइट आया G3 स्क्वायर पर, A5। ओके, रुक एट F गोज टू E1। और फ्रेंड्स, गेम कुछ इसी तरह से खेली जानी है। यहाँ रुक के सामने अनडिफेंडेड बिशप है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ब्लैक ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, बी पॉन आगे पुश करके, और यहाँ ए और बी फाइल को ओपन कराने की कोशिश है। ए टेक्स बी फोर, ए टेक्स बी फोर, नाइट F6। फ्रेंड्स, नाइट F6 नाइट सेक्रीफाइस नहीं है, डिडेड एक्सचेंज है। ई टेक्स F5, रुक टेक्स E7। रुक पहले बात तो 7th रैंक में पहुंच गया ऐसा करने के साथ। दूसरा, यहाँ ये पॉन आप देख सकते हैं अनडिफेंडेड है। खैर, ब्लैक का मूव पहले है, बी टेक C3 का ऑप्शन को चुना गया, बी टेक C3 करना पड़ेगा, उसके बाद G6 हो गया। पॉन पर हो चुका है डिफेंस, ऑल इज वेल। बिशप H6, और फ्रेंड्स, बिशप के H6 स्क्वायर पर आने के बाद रुक पर अटैक बना, तो रिचर्ड रेती ने कहा कि ठीक है रुक लो, मैं जरा नाइट को B2 स्क्वायर पर लेकर जाता हूँ, और यहाँ आपके रुक पर अटैक बनाने की बात करता हूँ। वो बिशप क्वीन पर भी अटैक। मेरे ख्याल से ब्लैक को अपने रुक को हटा लेना चाहिए था, आइदर ऑन A8 स्क्वायर या ओ सॉरी B8 स्क्वायर। खैर, यहाँ रुक B1 पहले वाइट ने लिया, उसके बाद हुआ नाइट टेक्स D3। फ्रेंड्स, नाइट टेक्स D3 होने के बाद इमीडिएटली क्या नुकसान है? क्वीन यहाँ पॉन को भी ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। तो बिशप टेक्स F8 में क्या दिक्कत है? देखिए, किंग टेक्स F8 होने के बाद पहले रुक को बचाना होगा। रुक कहाँ जाएगा? ज़्यादा अच्छा है वाइट यहाँ अपने रुक को ले जाए 7th रैंक में, और उसके बाद एक डेंजरस थ्रेट बनाने की कोशिश करें। देखिए, नाइट पर भी अटैक आपको नज़र आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? रुक से चेक आएगी, किंग H2 स्क्वायर पर चला जाएगा, और उसके बाद भाई ब्लैक चेक ही तो देगा। नाइट नहीं जाने वाला कहीं भी आराम से, नाइट निकलेगा कहाँ? नाइट नाइट के जाने के लिए स्क्वायर ही अवेलेबल नहीं है। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। क्वीन D6 चेक कर लो, देन उसके बाद G3। फ्रेंड्स, बिल्कुल थी ये गेम वाइट के पास, लेकिन यहाँ ट्राश ने क्वीन टेक्स D3 की ऑप्शन को चला, पहले लाइट लिया और सिंपल रखा मटेरियल एक्सचेंज को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया नहीं। अब ब्लैक की बारी है अपने रुक को बचाने की। कहाँ बचाए? आइदर ऑन E8, क्योंकि 7th रैंक पे रुक पहुंच चुका है, तो मटेरियल एक्सचेंज करके थोड़ी जान छुटा लो। लेकिन ये रुक गया B8 स्क्वायर पर, रुक एक्सचेंज तो किए लेकिन बी फाइल में, ठीक भी है। रुक टेक्स B8 चेक के साथ, रुक टेक्स B8, देन क्वीन आई G3 स्क्वायर पर। क्वीन G3 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगले मूव में क्या होगा, यहाँ से रुक चेक आएगी, और फिर किंग कहाँ जाएगा, और फिर क्या चेक होकर क्या आ सकता है वो अलग बात है। खैर, क्वीन का डिफेंस जरूर B1 स्क्वायर पर था, वो एक डिफरेंट सिनारियो है गेम का। रुक D8 की ऑप्शन को यहाँ पहले ब्लैक ने चुना। रुक के D8 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, इमीडिएटली प्रॉब्लम क्या है? देखिए, रुक कहाँ आ रहा है, ये तो मुझे भी नजर आ रहा है। खैर, क्वीन आई E5 स्क्वायर पर, रुक A8,
देन रुक आया C7 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन हुई E6 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स E6, F टेक्स E6। मेरे ख्याल से शायद यही पोजीशन चाहिए थी सिग्बर्ट ट्राश को। क्यों? रुक G7 चेक, ऑब्वियस है क्या किंग, ठीक है, F8 स्क्वायर पर नहीं जा सकता, अदरवाइज डिस्कवर्ड चेक के साथ रुक गंवाना पड़ सकता है, तो किंग H8 स्क्वायर पर ही जाएगा। रुक आया E7 स्क्वायर पर और पॉन पर अटैक है, या तो ब्लैक अपने रुक को अंगेज रखे 6th रैंक में, तब जाकर वहां पर डिफेंस हो, या फिर अटैक करना शुरू करे ब्लैक। तो ब्लैक ने यहाँ पहले किंग को G8 स्क्वायर पर लिया। फ्रेंड्स मैं किंग का G8 स्क्वायर पर जाना मूव ठीक है, वैसे तो कुछ ना कुछ प्लान रही होंगी, लेकिन नाइट मैन्यूवर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। डिफेंस करना भी थोड़ा थोड़ा डिफेंसिव मोड पर आता है यहाँ पर, यहाँ से गेम आगे बढ़ती है। खैर वो खेला नहीं गया था, यहाँ किंग को G8 स्क्वायर पर रखा गया था। देन हुआ F3, जो नाइट के पास चांस था जंप करने का वो फिलहाल जा चुका है, लेकिन नाइट E8, नाइट E8 भी ठीक है, किंग गया H2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स जो मैंने कहा ना ऑल डार्क स्क्वायर्स, अब देखिएगा यहाँ इस पॉइंट पर वाइट ने जो रिस्क रिस्क नहीं जो एग्रेशन दिखाया है वो काबिल तारीफ है। नाइट D6 के ऑप्शन को चुना गया, नाइट के D6 स्क्वायर पर जाने के बाद आपको पॉन मिलता है, नाइट पर अटैक बनता है, यहाँ से ये नाइट कहाँ जाएगा ये भी थोड़ा बहुत समझ में आता है। रुक G7 चेक, किंग को फिर लेकर जाना पड़ा है H8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D7, नाइट पर अटैक। फ्रेंड्स ये है मूव। अब आपको कहोगे यार नाइट पर अटैक से ज़्यादा अच्छा पॉन पर अटैक बना तो मिलता ही मिलता, वो तो एग्जैक्टली मिलता, लेकिन नाइट B5, नाइट को हटाना जरूरी है, और अपना पॉन दिया गिफ्ट कि रखो अपने, मतलब ले लो कोई दिक्कत नहीं है। किंग गया G3 स्क्वायर पर, नाइट टेक C3। रिचर्ड रीति यहाँ मैं ट्रैप तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो वाइट के थोड़े जंजाल में फंसते नजर आ रहे हैं। कैसे? किंग F4 स्क्वायर पर गया, और क्या होगा, नाइट E2 चेक, चेक से उल्टा एडवांटेज मिल जाएगा वाइट को। नाइट B5 स्क्वायर पर गया, नाइट के B5 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए पॉन पर प्रेशर जरूर है, लेकिन किंग E5 हो गया। किंग के E5 स्क्वायर पर आने के बाद आपको यहाँ ये पॉन पर अटैक भी दिख गया होगा, इसका क्या डिफेंस करें। यहाँ पर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर किंग G8 फिलहाल भी वर्क नहीं करता, क्योंकि फिर वही कहानी बन जाती है उसके बाद। खैर रुक E8 की ऑप्शन को चुना गया पॉन पर डिफेंस करने के लिए, लेकिन यहाँ व्हाइट का किंग ऑल डार्क स्क्वायर्स, व्हाइट का किंग कभी भी इस पॉन को लेने के लिए आया ही नहीं था, उसको जाना है कहाँ आप देख लीजिए, क्योंकि अगर एक बार व्हाइट ने अपने किंग को F7 स्क्वायर पर प्लेस कर दिया, उसके बाद बस बिशप से चेक देनी है और वो चेकमेट होगी। तो ये बात रिचर्ड रेती भी जानते थे और शिकबर्ट ट्राश भी। तो ट्राश का फाइनल मूव था किंग का F6 स्क्वायर पर जाना, जिस मूव के चलने के बाद फाइनली रिचर्ड रेती को डिजाइन करना पड़ गया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स आप अगर देखें तो किसी भी कीमत पर ब्लैक अपने रुक को F8 स्क्वायर पर ला नहीं सकता। इस पॉइंट से अगर ब्लैक को वाइट के किंग को जाने के लिए रोकना है, स्पेशली कहाँ पर, F7 स्क्वायर पर, तो ब्लैक को अपने किंग को मूव करना होगा। देन उसके बाद रुक G7 चेक, किंग को वापस H8 स्क्वायर पर भगा दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, रुक B7। अब या तो अपनाइए आप नाइट बचो, या किंग को F7 स्क्वायर पर आने से रोको। नाइट अगर बचाया, हाँ यार D6 स्क्वायर पर बच तो रहा है नाइट, आप रुख पर अटैक बनाओ, F7 स्क्वायर पर रखे हुए को भी कवर कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, रुक D7 होगा, दोबारा नाइट पर अटैक बनेगा। अब नाइट को भगाओ, कहाँ भगाओगे, B5 स्क्वायर पर अगर गया तो किंग F7 स्क्वायर पर जाएगा, ऑब्वियस है। अब क्या करें, रुक G8 मान लेते हैं, कर भी लिया गया, तो उसके बाद ठीक है एक बार के लिए आप यहाँ ये चेक मेट की थ्रेट आप रोक पाएंगे, लेकिन यहाँ रुक सेक्रीफाइस डायरेक्टली वाइट कर सकता है, रुक D8 क्यों कर सकता है, यहाँ अगर रुक टेक्स D8 किया गया तो बिशप G7 चेक और मेट होगी, और अगर कुछ और चलना है कुछ नहीं हो सकता, नाइट D6 इतना रुक गया, फायदा ही नहीं हुई। फ्रेंड्स क्या गेम थी, बहुत अच्छी गेम। उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।